तो चलिए शुरू करते हैं। इंद्र का अहंकार और चींटी, ब्रह्मांडीय समय चक्र की एक यात्रा। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी प्राचीन और कमाल की कथा पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारे बहुत बड़े ब्रह्मांडीय अहंकार को एक छोटी सी आम चींटी के आकार में समेट कर रख देती है। आइए सीधे इस हैरान कर देने वाली संख्या पर आते हैं, 72 यानी 72। अब आपके मन में सवाल आएगा कि इस नंबर में ऐसा क्या खास है। पता है, ये संख्या बताती है कि एक लंगड़ी चींटी जो आज फर्श पर रेंग रही है, उसने अपने पिछले जन्मों में ठीक 72 बार इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे और शक्तिशाली पद को हासिल किया था। सुनने में बिल्कुल असंभव लगता है ना, पर देखते हैं कथा यहाँ तक पहुँचती कैसे है। पहला हिस्सा, इंद्र का अहंकार, सत्ता का भ्रम। सोचिए जरा, एक छोटा सा कीड़ा स्वर्ग का राजा कैसे बन सकता है? इसे समझने के लिए पहले हमें देवराज इंद्र की हालत को थोड़ा करीब से देखना होगा। असल में 100 अश्वमेध यज्ञों को पूरा करने के बाद प्राप्त हुई शक्ति का नशा इंद्र के सर पर कुछ इस कदर चढ़ गया था कि उन्होंने स्वर्ग के महान शिल्पी भगवान विश्वकर्मा को एक बेहद विशाल, अनोखा और सबसे अलग महल बनाने का आदेश दे डाला। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। वो लगातार उस निर्माण कार्य में कमियां निकालते रहते थे। सोने और हीरे जवाहरात से जड़े खंभों की उनकी मांग बढ़ती ही जा रही थी। विश्वकर्मा जी सच में बुरी तरह थक चुके थे, पर इंद्र के लालच का कोई अंत नहीं दिख रहा था। यहीं से शुरू होता है कथा का दूसरा हिस्सा, महर्षि लोमाश का रहस्य, एक ईश्वरीय हस्तक्षेप। अब यहाँ होता क्या है कि जब देवऋषि नारद को इंद्र का ये अंधा घमंड और विश्वकर्मा जी की परेशानी दिखती है, तो अहंकार तोड़ने के लिए वो दरबार में एक रहस्यमय सन्यासी महर्षि लोमाश को आमंत्रित करते हैं। यहाँ पर दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है भौतिक लालच की चरम सीमा, इंद्र के चमकते हुए स्वर्णिम खंभे और महल, और ठीक उसके विपरीत दूसरी तरफ खड़े हैं महर्षि लोमाश, जिन्होंने बारिश और धूप से खुद को बचाने के लिए अपने सिर पर एक टूटी फूटी चटाई बांधी हुई है। फिर भी हैरत की बात यह है कि उस साधे सी सन्यासी के चेहरे पर करोड़ों सूर्यों के बराबर एक दिव्य तेज चमक रहा था। और इस टकराव से निकल कर आती है कथा की अगली कड़ी, चींटी जो इंद्र थी, कर्मों का चक्र। जैसे ही ये दिव्य ऋषि स्वर्ग के दरबार में कदम रखते हैं, सब लोग उनके तेज से हैरान होकर पूरे आदर के साथ खड़े हो जाते हैं। पर ऋषि, वो अचानक से जोर जोर से हंसने लगते हैं। जब उनसे इस हंसी का कारण पूछा जाता है, तो ऋषि जमीन पर रेंगती हुई एक लंगड़ी चींटी की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि देखो, ये चींटी ठीक 72 बार इंद्र बन चुकी है। बिल्कुल, ये खुलासा हमें पुण्य के मूल कॉन्सेप्ट से मिलवाता है। पुण्य यानी वो आध्यात्मिक संपत्ति जो बहुत से अच्छे कर्मों और कड़ी तपस्या के बाद जमा होती है। तो इसका मूल बिंदु क्या है? इसको ऐसे समझिए कि इकट्ठा किया गया पुण्य कोई ऐसी दौलत नहीं है जो कभी खत्म ना हो। ये बिल्कुल आपके और मेरे बैंक अकाउंट की तरह काम करता है। एक बार जब आपकी आध्यात्मिक संपत्ति स्वर्ग के ऐशो आराम में खर्च हो जाती है और बैलेंस 0 हो जाता है, तो आत्मा वापस इस ब्रह्मांडीय सीढ़ी से धर्म से नीचे आकर गिरती है। वो आत्मा फिर से एक राजा बन सकती है, पशु बन सकती है, या फिर इस फर्श पर रेंगने वाली एक आम सी चींटी। अब आते हैं चौथे पड़ाव पर, ब्रह्मांडीय समय चक्र, अनंत की गणना। अब जाहिर सी बात है, इस कड़वी सच्चाई को सुनकर इंद्र के उस विशाल अहंकार की पूरी तरह से हवा निकल जाती है। इसके बाद इंद्र खुद को रोक नहीं पाते और ऋषि से पूछते हैं, महाराज, आपने अपने सिर पर ये टूटी चटाई क्यों बांधी हुई है? महर्षि का जवाब ब्रह्मांडीय समय का एक ऐसा पैमाना खोलता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अनादिकाल से जीवित दिखने वाले ऋषि कहते हैं, मेरी आयु न बहुत ही छोटी है, इतने से थोड़े से जीवन के लिए पक्का मकान बनाने में मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं, जब ये चटाई मेरा काम कर रही है? ये सुनकर इंद्र पूरी तरह चक्कर में पड़ जाते हैं और उनकी असली आयु पूछने लगते हैं। तो चलिए जरा इस एंशिएंट मैथ्स यानी गणित को ध्यान से समझते हैं। देखिए, एक चतुर्युगी में 4 युग होते हैं। ऐसी 71 चतुर्युगियों को मिलाकर बनता है एक मनवंतरा। और ध्यान दीजिएगा, इस एक मनवंतरा के समय में 14 अलग अलग इंद्र आते हैं, स्वर्ग पर राज करते हैं और चले भी जाते हैं। और ऐसे 14 मनवंतरा जब जुड़ते हैं, तब जाकर ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन बनता है। अब इस टाइमलाइन को थोड़ा और आगे ले जाते हैं।
ऋषि लोमाश बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी की पूरी 100 साल की उम्र खत्म हो जाती है और पूरी सृष्टि का विनाश होता है, तब महर्षि की छाती पर जो बालों का गुच्छा है उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक बाल झड़ता है। उनकी आयु तब तक ही है जब तक ये सारे बाल न झड़ जाएं। सोचिए, इस विशाल स्केल के सामने किसी का भी घमंड पल भर में चूर हो जाएगा। इस प्योर दिमाग हिला देने वाले प्राचीन डेटा साइंस का सामना करने के बाद महर्षि मूल रूप से स्वर्ग के राजा के सामने ये गहरा दार्शनिक सवाल रखते हैं। जिनकी उम्र कॉस्मिक स्केल पर खुद इतनी छोटी सी है, उन्हें इन अस्थायी महलों और लग्जरी के पीछे इतना समय और ऊर्जा क्यों नष्ट करनी चाहिए? 5वां और आखिरी हिस्सा, नश्वरता और शाश्वत सत्य, परम अनुभूति। बस इतना सुनना था कि इंद्र का सारा अहंकार पूरी तरह टूटकर जमीन पर बिखर जाता है। उन्हें तुरंत एहसास हो जाता है कि उनका जो महान और चमकता हुआ सिंहासन है वो बस पानी के एक बुलबुले जैसा है, कभी भी फूट सकता है। और यहीं पर ये कथा एक बहुत ही सुंदर मोड़ लेती है। ये हमें भौतिक धन और अस्थायी चीजों से आगे ले जाकर एक आध्यात्मिक स्थिति महाभाव से मिलाती है, जहां आम दुनिया की भौतिक चीजें पुरानी होकर अपना सौंदर्य खो देती हैं, वहीं दैवीय स्थिति में सुंदरता हर पल नित्य नई होती है, वो कभी पुरानी नहीं पड़ती। इसको कथा में एक सुप्रीम डिवोशन यानी परम भक्त के उदाहरण से समझाया गया है। होता क्या है कि महाभाव की स्थिति में दैवीय रूप इतनी तेजी से बदलता और नया होता रहता है कि देखने वाले को लगता है कि उसने कभी पूरा रूप ठीक से देखा ही नहीं। आंखें उनकी किसी एक झलक पर ही समाधि में चली जाती हैं। ये वो अनंत और शाश्वत सुंदरता है जिसके सामने स्वर्ग का सारा ऐश्वर्य और खजाना भी धूल के बराबर लगता है, जो आखिर में हमें और इस एक्सप्लेनर को देखने वाले हर एक व्यक्ति को एक बहुत ही गहरे और चुभने वाले प्रश्न के साथ छोड़ जाता है। अगर इस इतने बड़े अनंत ब्रह्मांड में स्वर्ग की सबसे ऊंची कुर्सी भी वक्त के एक छोटे से तिनके जैसी है, तो थोड़ा रुककर सोचिए, आज के इस भागते दौड़ते जीवन में हम सब किस तरह के अस्थायी महलों को बनाने में अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा झोंक रहे हैं। क्या वाकई ये उतना मायने रखता है जितना हमें लगता है? इस विचार पर एक बार शांति से गौर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही।